पहले बिकनी पार्टी, फिर न्यू बीच और अब क्रिसमस के नाम पर कामसूत्र पार्टी। क्या ये सब अचानक हो रहा है या गोवा की पहचान को बदलने की एक सोची समझी साजिश चल रही है? पर्यटन के नाम पर क्या गोवा को सेक्स डेस्टिनेशन दिखाने की कोशिश की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये साजिश है तो फिर इस खेल के पीछे है कौन और क्यों? एक बार फिर एक ऐसी ही पार्टी का आयोजन किया जा रहा था जिसमें क्रिसमस पार्टी को कामसूत्र थीम से जोड़कर आयोजित किए जाने की तैयारी थी। पार्टी के विज्ञापन खुलेआम प्रसारित किए जा रहे थे। गोवा की छवि पर दाग लगाने की तैयारियां चल रही थी, लेकिन हंगामा शुरू हुआ, विरोध बढ़ा, जिसके बाद इस आयोजन को रद्द करवा दिया गया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठाए जा रहे हैं कि आखिर किसकी मेहरबानी की वजह से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तैयारी थी। इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बगैर सरकार की मर्जी के ये संभव नहीं। कार्यक्रम तो दबाव में रद्द करवा दिया गया, लेकिन आयोजकों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं की गई? An advertisement came circulated in social media, tales of Kama Sutra and Christmas celebration being held in Goa by saying Bhagwan Shri Rajneesh Foundation now in Goa, and it's not saying tickets, it's saying a contribution of rupees 24,995, which means 25,000 rupees, and it seeks to put Kama Sutra along with Christmas. This is complete insult to Christianity. It's a complete insult to Christmas, and such kind of things are showing a depraved mentality of people who believe that we Goans are available for sale and anything can be done in Goa. This cannot happen unless it is with the active connivance of some agent, I would say agent of the BJP or somebody in the government who wants to facilitate these kind of things to happen. गोवा, जिसकी पहचान दुनिया भर में अपनी शांति, संस्कृति, बीच, त्योहार और खूबसूरती के कारण की जाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। ऐसे आयोजन, ऐसी पार्टियां, ऐसे प्रमोशन जो गोवा को फैमिली टूरिज्म से हटाकर सेक्स टूरिज्म की तरफ धकेल रहे हैं। पहली बात ऐसी है कि मैं ये कंडेम कर रहा हूँ। ये ऐसी एक एडवर्टीजमेंट है जो ऑर्गेनाइजर हैं वो ये सरकार से मिले हुए हैं, नहीं तो खुले हम ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं डालते। ये हमारे गोवा जो है, गोवा का कल्चर जो है, गोवा जो हेरिटेज है, गोवा को जो लोग जानते हैं, फ्रेंडली पीपल, हॉस्पिटेबल पीपल, उसके ऊपर एक अटैक है, आक्रमण है। क्यों? इतने खुले आम ये जो भी है रजनीश वाले, ओशो वाले ऐसा एडवर्टीजमेंट डालते हैं और एक रिलीजियस कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर खुद के जो कारनामे उसके साथ अटैच करते हैं। ये करने के लिए उनको कुछ माँ बाप चाहिए, सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट ये सरकार से मिल रहा है, क्योंकि आज तक उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? जो पुलिस हैं बोलते हैं हम लोग अलाउ नहीं करेंगे होल्ड करने के लिए, और वो तो बात की बात है, आपने क्या एक्शन लिया? इट इज़ हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट। और दूसरी बात, वो ऐसा दिखा रहे हैं कि गोवा के जो हमारे विमेन फॉक है, जो हमारे फीमेल जेंडर है, उनके ऊपर ये अटैक है। उनका जो इमेज है उनको खराब कर रहे हैं लोग। पहले चुपचाप बिकनी प्रतियोगिताएं, फिर एडल्ट ओनली बीच पार्टियां और अब क्रिसमस के नाम पर कामसूत्र पार्टी। ये सब एक ही दिशा में इशारा करता है कि क्या कुछ लोग गोवा की पहचान को बदलने की साजिश कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे है सिर्फ मोटा पैसा कमाने की सनक, या इसके पीछे मंशा है सेक्स टूरिज्म बिजनेस। अगर ऐसा है तो इसके पीछे है कौन? बाहरी लॉबी, विदेशी आयोजक या स्थानीय एजेंट जिनका टारगेट है संस्कृति तोड़ो, बदनाम करो और पैसा कमाओ। ये केवल मनोरंजन नहीं, कारोबार है। महंगे महंगे टिकट, विदेशी टूर पैकेज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए प्राइवेट प्रमोशन और इंडिया के सबसे सुरक्षित पर्यटन स्थल को बदलने की कोशिश, एक ऐसे अंधेरे बाजार में जिसमें जितना बड़ा विवाद उतना बड़ा मुनाफा। क्या इसके पीछे यही खेल है? इसीलिए विरोध को भी एक मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे शोर बढ़े, चर्चा बढ़े और टूरिस्ट आकर्षित हों। गोवा किसी के मनोरंजन की लैब नहीं है। किसी को भी हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार और हमारी पहचान से खेलने नहीं दिया जा सकता। गोवा को सेक्स डेस्टिनेशन के तौर पर पेश करने की ये कोशिश कितनी गहरी है,
यह भी साफ नहीं है, लेकिन पैटर्न साफ दिखाई देता है। धर्म को निशाना बनाना, गोवा की शांति और अस्मिता को टारगेट करना। ऐसे में जांच बेहद जरूरी है कि इस खेल के पीछे आखिर है कौन। बाहरी इवेंट कंपनियां, टूरिज्म लॉबी या ग्लैमर इंडस्ट्री, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनकी साजिश है गोवा एक शॉपिंग नहीं, ब्लैक मार्केट ऑफ प्लेजर बने। गोवा सिर्फ समुद्र और सनबाग का नाम नहीं है। यहाँ अपनी परंपराएं हैं, त्योहार हैं, और गोवावासी कभी भी अपनी इस पहचान को बिकने या इससे खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अब जरूरी है कि सरकार इस खेल के पीछे के खिलाड़ियों की न सिर्फ पहचान करे, बल्कि ऐसे लोगों पर कानून का डंडा इतनी सख्ती से चलाए कि कोई जुर्रत न कर सके गोवा की पहचान, इसकी परंपरा और इसकी अस्मिता से खिलवाड़ करने की। आपका अपना राष्ट्र टीवी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस कुचक्र के पीछे छिपे लोगों को सामने लाने की कोशिश करता रहेगा, और किसकी शय पर गोवा को सेक्स डेस्टिनेशन के तौर पर तब्दील करने की साजिश की जा रही है, इसकी तह तक जाएगा। एक एक सच्चाई आपके सामने रखता रहेगा। जय हिंद।